नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KSA TV। नाज़रीन, आज हम आपको सेलिब्रिटी गॉसिप में पाकिस्तान के मशहूर मरूफ शायर सागर सिद्दीकी के हालात ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि सागर सिद्दीकी कौन थे, वो कैसे शायर बने, उन्होंने क्या क्या नौकरी की, उनके ज़िंदगी के क्या क्या मसाइल थे। इन सब के बारे में आपको हम इस वीडियो में डिटेल्स के साथ बता रहे हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। तो नाज़रीन, आपको बताते हैं कि सागर सिद्दीकी जो पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है। उनका एक शेर है कि ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। सागर सिद्दीकी का असल नाम मोहम्मद अख्तर था। वो 1928 में अम्बाला में पैदा हुए। घर में हर तरफ अफलास और नकबत का दौरा था। ऐसे में तलीम का क्या सवाल। मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग हबीब हसन रहते थे, उन्हीं के पास जाने आने लगे। जो कुछ पढ़ा उन्हीं से, उसके बाद शायद वर्निकुलर मिडल के कुछ दर्जे भी पास कर लिए हों। एक दिन उन्होंने इस माहौल से तंग आकर अमृतसर गिरा ली और यहाँ हॉल बाज़ार में एक दुकानदार के यहाँ मुलाज़म हो गए, जो लकड़ी की कंघियाँ बनाकर फ़रोख्त किया करता था। उन्होंने भी ये काम सीख लिया। दिन भर कंघियाँ बनाते और रात को उसी दुकान के किसी गोशे में पड़े रहते। लेकिन शेर वो उस 14-15 बरस की अरसे में ही कहने लगे थे और उतने बेतकल्लुफ़ दोस्तों की महफ़िल में सुनाते भी थे। शुरू में तखल्लुस नासिर मजाजी था, लेकिन जल्द ही से छोड़कर सागर सिद्दीकी हो गए। सागर की असल शोहरत 1944 में हुई। उस साल अमृतसर में एक बड़े पैमाने पर मुशायरा करार पाया। इसमें शिरकत के लिए लाहौर के बाद शायर भी मौजूद थे। उनमें एक साहब को मालूम हुआ कि ये लड़का सागर सिद्दीकी भी शेर कहता है। उन्होंने मुंतज़मीन से कहकर उसे मुशायरे में पढ़ने का मौका दिलवा दिया। सागर की आवाज़ में बला का सोज था और वह तरन्नुम में पढ़ने में जवाब नहीं रखता था। बस फिर क्या था, उसी शब उसने सही मानों में मुशायरा लूट लिया। कुदरतन उसके बाद अमृतसर और लाहौर के मुशायरों में उसकी मांग बढ़ गई। अब उसने कंघियाँ बनाने का काम छोड़ दिया और बाज़ सरप्रस्त अहबाब की मदद से अपना इल्म और सलाहियत बढ़ाने की कोशिश की। मुशायरों में शिरकत के लिए इतनी याफ्त हो जाती थी कि उसे अपना पेट पालने के लिए मज़ीद तंगो दो की ज़रूरत ना रही। घर वाले बेशक नाराज़ थे कि लड़का आवारा हो गया है और कोई काम नहीं करता, लेकिन उसे इनकी क्या परवाह थी। उसने घर आना जाना ही छोड़ दिया। कलाम पर इस्लाह लेने के लिए लतीफ़ अनवर गुरदासपुरी मरहूम का इंतखाब किया और उनसे बहुत फैज़ उठाया। 1947 में पाकिस्तान बना तो वो अमृतसर से लाहौर चला गया। यहाँ दोस्तों ने उसे हाथों हाथ लिया। उसका कलाम मुख्तलिफ़ पर्चों में छपने लगा। सैलमा फिल्म बनाने वालों ने उसे गीतों की फरमाइश की और उसे हैरतनाक कामयाबी हासिल हुई। इस दौर की मुतअद्दिद फ़िल्मों के गीत सागर के लिखे हुए हैं। उस ज़माने में उसके सबसे बड़े सरप्रस्त अनवर कमाल पाशा, जिनका नाम इब्न हकीम अहमद शुजा मरहूम थे, जो पाकिस्तान में फ़िल्म साजी की सनत के बानियों में हैं। उन्होंने अपनी बेशतर फ़िल्मों के गाने साहिर से लिखवाए और बहुत मकबूल हुए। 1947 से 1952 तक सागर की ज़िंदगी का ज़रूरी दौर कहा जा सकता है। वो लाहौर के कई रोज़ाना और हफ्तावार पर्चों से मुंसलिक हो गया। बाज़ जरीदे तो उसी की इदारत में शाये होते रहे, लेकिन इसके बाद शामत अहमाल से हालात ने ऐसा पलट खाया कि वो कहीं का ना रहा और आखिर में सही मायनों में मुरक्का इबरत बन गया। सागर सिद्दीकी अमूमन किसी कब्रिस्तान में या किसी मज़ार पर मजजूबों की सूरत में पड़े रहते थे। इसी माहौल में उन्होंने घटिया नशा भी करना शुरू कर दिया, जिसके बायस इनकी सेहत बहुत जल्द जवाब दे गई और वो फ़क्त 46 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। सागर सिद्दीकी की शायरी के कई मजमूए भी शाया हुए, जिनमें खश्त में कदा, लोहे जुनू, शब आगही, शीशाए दिल, गम बहार, मकतल गली और जहर आरजू के नाम शामिल हैं। सागर सिद्दीकी 19 जुलाई 1974 को लाहौर में वफ़ात पा गए और मियानी साहब के कब्रिस्तान में आसूदाए खाक हुए। उनके मकबरे पर उन्हीं का ये शेर तहरीर है। वहाँ अब तक सुना है सोने वाले चौंक उठते हैं, सदा देते हुए जिन रस्तों से हम गुज़र आए। सागर सिद्दीकी कहा करते थे कि लाहौर में
बहुत कीमती ख़जाने दफन हैं, मगर उन्हें आसानी से तलाश नहीं किया जा सकता, और बेशक सागर सिद्दीकी भी इन्हीं ख़जानों में से एक हैं।